इस आदमी ने जैसे ही एक सिगरेट जमीन पर फेंकी तो वहाँ की सारी घास अचानक से गायब हो गई। यह देखकर आदमी चौंका गया और वह तुरंत खड़ा होकर उस जगह की मिट्टी को छूने लगा तो उसे कुछ अजीब सी फिसलन और ठंडक महसूस हुई। वह चौकन्ना होकर उसने एक खुदाई का औजार उठाया और थोड़ी मिट्टी को उलट दिया, लेकिन इसमें से जो निकला उससे ये हैरान हो गया। मिट्टी के नीचे कोई साधारण जमीन नहीं थी, बल्कि पीले हाथी जैसी कोई विशाल रहस्यमयी चीज छिपी थी। उसने तुरंत लिसा को आवाज दी। दोनों ने मिलकर पूरी जगह को खोद डालने का फैसला किया, पर घंटों तक खुदाई के बाद भी उन्हें कुछ ठोस सुराग नहीं मिला। तभी जब लिसा हार मानने ही वाली थी, अचानक आसमान से एक भयावह चुभती हुई चीख गूंजी, ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। जियांग का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह झटपट सीढ़ियां लगाकर छत पर चढ़ गया ताकि देख सके कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जो नजारा वहां से दिखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों ओर एक जैसे घर थे, मानो किसी ने एक ही घर को हजारों बार कॉपी कर दिया हो। जियांग को कुछ महीने पहले का वो दिन याद आया जब वह और लिसा एक नया घर देखने शॉलू गए थे। वहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट मैट ने बड़े उत्साह से उन्हें एक विला प्रोजेक्ट दिखाया था। बड़ी बड़ी हवेलियां, निजी आंगन और प्रवेश द्वार, और वो भी सिर्फ 500 युआन प्रति वर्ग मीटर में। ये ऑफर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे मैट के साथ यह इलाका देखने चले आए थे। मोहल्ले में घुसते ही कुछ अजीब लगा। हर घर बिल्कुल एक जैसा, सड़कें वीरान, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वे विला नंबर 9 पर पहुंचे। सजावट शानदार थी, फर्नीचर भी लगा हुआ था, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं। अगर उसी दिन जमानत जमा कर दी जाए तो 1 साल की संपत्ति शुल्क माफ। लालच में आकर वे चारों ओर घूमने लगे, लेकिन जब लौटे तो देखा मैट और उसकी कार दोनों गायब थे। काफी देर इंतजार किया, फिर जियांग ने फैसला लिया कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी चलाई, चाहे जिस दिशा में गए, हर बार वापस विला नंबर 9 के दरवाजे पर ही पहुंच गए। जियांग ने लिसा पर शक किया, शायद वह गलत दिशा में गाड़ी चला रही है। इस बार उसने खुद ड्राइविंग की और लिसा से कहा कि वह अपने मोबाइल का नेविगेशन ऑन करे, लेकिन मोबाइल पर भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अब डर हावी होने लगा। उन्होंने सोच समझकर एक दिशा चुनी और गाड़ी चलाना शुरू किया। उम्मीद थी कि किसी तरह इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन तभी अंधेरा घिरने लगा और अचानक पेट्रोल खत्म हो गया और वे फिर वहीं थे, विला नंबर 9 के सामने। थककर चूर हो गए, भूखे और डरे हुए। दोनों ने रात वहीं बिताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्होंने देखा फ्रिज में एक बोतल खून की रखी थी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।